बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। अच्छा जी, रेसिपी सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है और यहाँ पे बच्चों को कफ है, खांसी है और बच्चे फीवर भी महसूस कर रहे हैं। तो हम आज की रेसिपी बना रहे हैं और रेसिपी आज की हमारी है बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत कम मसालों के साथ और सुपर ऑथेंटिक शेफ रेसिपी। तो हम बना रहे हैं आज देसी मुर्ग का शोरबा। देसी मुर्ग बना रहे हैं। मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन। आप लोगों ने भी बर्तन जो है वो बड़ा ही लेना है। जब भी देसी मुर्गा बनाए, पाए बनाए, कुछ भी ऐसी चीज़ बनाए, आपने बर्तन बड़ा लेना है और कुकर में नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट 1 कप के करीब ऑयल, 2 अदद मीडियम से छोटे प्याज ले लेंगे। ये शिफ्ट कर लेते हैं इसमें। अच्छा जी, प्याज को मैंने ये देखें थोड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है, बहुत बारीक प्याज नहीं काटा। इसको हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं जाएगा ये। कलर मैं आपको फाइनली दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके का रखना है। इस तरह का कलर जो है वो प्याज का आना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो और बहुत ज़्यादा वाइट ना हो। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 2 अदद टमाटर और 2 अदद ही ग्रीन चिली। मीडियम साइज़ के आप 2 अदद टमाटर ले लें और उनको भी इसमें फ्राई कर लेते हैं लगभग 1 से 2 मिनट। अब ये जितना भी हमारा मसाला है, इस सबको हम अच्छे से ऑयल फ्री करके बाहर निकाल लेंगे। तो प्याज और टमाटर को हमने यहाँ निकाल लिया है। बाकी का जो ऑयल है इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन को मैंने यहाँ पर नमक लगा के तकरीबन 30 to 40 मिनट्स रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और 1 kg हमारा यहाँ पे चिकन है, देसी मुर्ग है, तकरीबन 1 kg के करीब। और इसको हम अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेंगे। यहाँ हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। स्टार्टिंग में मैंने इसे रखा था तो हाफ टी स्पून के करीब नमक डाल के मैंने इसको रखा था और अब हम 1 टेबल स्पून नमक डाल के अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। कलर इसका चेंज हो गया है, जो रेडिश कलर था वो बड़ा प्यारा गोल्डन ब्राउन में जो है वो शामिल हो गया है। 1 टेबल स्पून थोड़ा सा भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पे, हमने तेज आंच पे नहीं जाना है क्योंकि तेज आंच पे जिंजर गार्लिक जो है हमारा फौरन से जल जाएगा। हल्की आंच पे 2 से 4 मिनट, कम से कम 4 मिनट भुनाई करेंगे। फ्लेम को अब यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे हाई। हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट ब्राउन हो चुका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने शामिल करना है जो हमारा प्याज और टमाटर का पेस्ट था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया बहुत ही अच्छे। और ये देखिए बहुत स्मूथ सा है ये, क्योंकि यहाँ पे जो हम शोरबा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्मूथ, पतला और बिल्कुल यकजान सा होगा। मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जाएंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून पीसी मिर्च, हल्दी हाफ टी स्पून और यहाँ जा रहा है 1 टीस्पून ये देखिए धनिया। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जितना आप भून लेंगे स्मेल भी नहीं आएगी और इसका शोरबा बहुत कमाल का बनेगा। ऑलमोस्ट हमारा चिकन जो है देसी मुर्ग भून चुका है और ये देखें इसके ऊपर ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है 1 कप दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अच्छा, एक मैं आपको यहाँ बड़ी अच्छी सी टिप एंड ट्रिक बताती हूँ। कभी भी आप कोई सालन बना रहे हो तो 1 kg का जो परफेक्ट रेशो है, प्याज 200 ग्राम, दही भी 200 ग्राम। तो यहाँ फ्लेम को हम कर लेंगे थोड़ा सा हाई की तरफ जाने देंगे और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे तब तक जब तक के लिए ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए भुन चुका हुआ है चिकन और ऑयल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा ऊपर आ गया है, कलर बड़ा शानदार सा आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 जग के करीब इसमें पानी डाला है
मतलब आप 6 गिलास के करीब आप इसमें पानी डाल लें, क्योंकि पानी जो है अभी इसमें पकना है, वो खुश्क होगा। तो हमारे पास तकरीबन 4 गिलास के करीब जो है वो शोरबा होना चाहिए। तो यहाँ अब हम इसको रख देते हैं दम पे। फ्लेम को कर लेंगे मीडियम टू लो और हम इसको पकने देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए धीमी आंच पे। तो फाइनली ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा देसी मुर्ग का शोरबा तैयार हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अब हम डालेंगे पूरी हंडिया पे ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च। तो मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। और वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं टिकटॉक पे, इंस्टा पे, वो मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।